अब हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो ना सिर्फ माशरती तौर पर अहमियत रखता है बल्कि अनगिनत जिंदगियां बचाने का जरिया भी है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों मरीज़ों की अगर बात की जाए, ख़ासतौर पर थैलेसीमिया, इसके अलावा हेमोफीलिया की बात की जाए, कैंसर के मरीज़ों की बात की जाए और इसके अलावा ओवरऑल जो आए रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पर अगर बात की जाए तो खून की अशद ज़रूरत होती है लोगों को। एक तहकीक भी हमारे सामने आई है जहाँ पर ये कहा जाता है कि तकरीबन 9.8 मिलियन अफराद थैलेसीमिया का शिकार है और हर साल तकरीबन 9,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं जिनके जिंदा रहने की आस उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आपका एक खून का अतिया है। अच्छा, ये सिर्फ थैलेसीमिया की बात नहीं है। जब हम दीगर बीमारियों का जिक्र करते हैं, हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करते हैं और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर एक दिन में पाकिस्तान में 8,000 लोगों को खून का अतिया चाहिए तो देने वाले सिर्फ 2,000 उससे भी कम शुएब, उससे भी कम होते हैं। और कैसे इस नंबर को आपने बढ़ाना है, इसकी कोशिश हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी करनी होती है, इदारों के लेवल पर भी करनी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खून के एहतियात दें और लोगों को गाइड करना कि अच्छा खून का एहतियात देना एक तरफ जो हम जान बचाने की बात करें, दूसरा वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत से मिथ्स अटैच होती हैं इसके साथ। तो आज हम इस सारे मामले पर बात करेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हम नेटवर्क हर साल 2 बार हम न सिर्फ आगाही मुहिम चला बल्कि ब्लड डोनेशन ड्राइव करते हैं। हमारे तमाम एम्प्लॉइज का हिस्सा होते हैं, हम हमारी फैमिलीज, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा एडवोकेट कर रहे होते हैं कि आएँ ज़िंदगियां बचाएं, कि एक ब्लड डोनेशन से कितनी ज़िंदगियां बच जाती हैं। आज हम इसकी बात करेंगे और जो इसके पीछे हैं, जिनका ये ख्याल, जिनकी ये काविश, जिनकी ये कोशिश और जिनका ये ख्वाब, कैसे पाकिस्तान में जब हम ब्लड डोनेशन ड्राइव की बात करते हैं हम नेटवर्क कैसे उसमें आगे बढ़ सकता है, इस पर आज हमें बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं आप? ग्रेट टू हैव यू। साथ मौजूद है हेमाटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आयशा जुनैद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सो गुड टू हैव यू। अब आपसे आगाज़ करेंगे, ये जो ख्याल था ब्लड डोनेशन ड्राइव का, नॉर्मली हम देखते हैं बहुत से इदारे काम कर रहे होते हैं लेकिन आपने सोचा कि नहीं हम नेटवर्क भी इसमें पेश होगा, कैसे ख्याल आया? मेरा ख्याल है ये दुरैत का जो होता है ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि हर चीज़ जो अच्छी कर सकते हैं पाकिस्तान में वो हमें करनी चाहिए। माशाल्लाह कि स्कूल्स खोलें, ये करें और उसका हेल्थ और एजुकेशन और इसमें बहुत होता है हेल्थ में। तो वो जैसे खुद मेरा ख्याल 17-18 का तब से लेके खुद तो ब्लड देता ही रहता है, लेकिन जैसे हमने चैनल शुरू किया तो वो कहता था कि अम्मी हमें ये करना चाहिए, लोगों को जो है मोटिवेट करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि खून की वजह से किसी की जान न जाए। तो फिर हमने ये मुहिम शुरू की थी और पहले वो हमारे कुछ लोग जब डर जाते हैं ना, हालांकि मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर रही थी और उनसे भी बात करती हूँ, तो जो खून जब हम देते हैं तो हमारा बेहतर खून बढ़ता है, नया खून बनता है। एग्जैक्टली। तो लोग ये समझते हैं शायद हमारा खून कम हो जाए, जी उस दिन कमज़ोरी हुई फिर मैं सारा दिन चल नहीं सका। हाँ। तो ये करते हैं। तो लास्ट ईयर जो उससे पहले हमने जब किया तो 200 कोई 27 या 28 कुछ एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन मोर देन अबाउट 250 के करीब तो लास्ट ड्राइव में। हाँ, फिर हमने जब लास्ट ईयर किया तो हमारा जो है 353 लोग आ गए। अब इस मरतबा दुरैद ने सोचा कि अम्मी हम क्यों नहीं ये करें कि और कंपनीज को भी मोटिवेट करें। तो हम क्या करेंगे, जो भी अपने बंदे भेजे करें। लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर साहब यहाँ भी लोग डरते हैं, खून देंगे क्या होगा जो नहीं होता। हाँ। कल मैं एक अच्छी खबर सुनाऊं, कल खुद दुरैत किसी से मिला और उसने किसी को बताया, किसी कंपनी को, कि मैं ये कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कंपनी से भी ये करेंगे। आपको पता है ये कल रात की खबर है। अच्छा। उन्होंने कहा लाहौर में आप कर रहे हैं? हमने कहा हम चारों जगह जो हमारे हैं वहाँ पे हम स्टेशन पे ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा 50 लोग मेरे तरफ से भी आएंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आप जब खुद देते हैं ना और लोगों को कहते भी हैं तो ये शायद बहुत लोग देना भी चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कहाँ दें, क्या दें, एजुकेशन नहीं है ना, मालूम भी नहीं है। एग्जैक्टली। और आपा ऐसे में डर भी है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पेरेंट्स इनकरेज नहीं कर रहे होते बच्चों को, हालांकि फवाइद भी बहुत सारे। डॉक्टर आयशा, क्या मिथ्स अटैच हैं, क्या खौफ है लोगों के जहनों में, स्पेशली खुद आपके माइंड में ना हो लेकिन पेरेंट्स के माइंड में ज़रूर होता है कि नहीं मेरा बच्चा खून नहीं देगा? जी, ये सबसे, जैसे आपा ने कहा कि ये पेरेंट्स का भी और एज अ सोसाइटी हम सब का इसमें रोल है कि अवेयरनेस क्रिएट करें कि इससे फ़ायदा है देने में, इसमें नुकसान बहुत कम है। एक इंसानी जान आप बचा रहे हैं, इससे बढ़कर और
لوگ فائر فائٹنگ کی تربیت لیتے ہیں, کافی آپ ڈاکٹر بننے کے لیے 10 سال اسپینڈ کرتے ہیں ٹو سیو سم لائف. تو ہیومن لائف کو بچانا اٹ سیلف از اے بگ اچیومنٹ. تو اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی نیشن کو یہ بتائیں کہ اگر ہم ریگولر ڈونیٹ کریں گے تو ہم کتنی جانیں بچائیں گے, کتنی پریشس لائفس کو سیو کر سکتے ہیں جسٹ بائی این ایکٹ آف 15 منٹس. تو آئی تھنک کہ جب اویئرنیس ہوتی ہے تو پھر وہ خوف کم ہو جاتا ہے. تو جب جتنا ہم اس کو ایجوکیٹ کریں گے, اس کے بارے میں بات کریں گے, اس سے یہ کہ جب آپ ہیلدی ہوتے ہیں خود تو تبھی آپ ڈونیٹ کر پاتے ہیں. اور اس میں یہی بات ہے کہ اگر آپ خود مضبوط ہوں گے تو آپ دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں. اس طرح سے ایک ہیلدی نیشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر ہم یہ کلچر ڈیولپ کریں کہ ہر اڈلٹ پاکستانی جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے, تو ہی اور شی وڈ کیپ دیم سیلف ہیلدی in order to donate. تو وہ بھی ایک سیکنڈری اس کا آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ سوری میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مجھے سوری میں نے کٹ کیا, لیکن مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی. ہم بات بھی کر رہے تھے وہاں پہ کہ اویئرنیس, ہمارے پاس اویئرنیس کا بہت ہی فقدان ہے. بالکل. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ہم چھوٹے بچوں کو یہ سلیبس میں اگر رکھ لیں کہ ان کو تبھی سے بتائیں کہ جب بندہ بلڈ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور ایک جان بچتی ہے تو کیا ہے. تو جب ہم یہ شروع سے کریں گے تو جب 18 سال کا بچہ ہوگا تو خوشی خوشی سے دے گا. اور میں بھی اسکول والے بھی یہ یا یونیورسٹی والے کالج والے بھی اپنے پاس یہ کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اس طرح بھی اویئرنیس لائی جا سکتی ہیں, کریکولم ایڈ کر کے بھی ہو سکتی ہیں, اینڈ اویئرنیس کیمپین زیادہ سے زیادہ چلانے سے بھی ہو سکتی ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ آپ لوگوں کو راغب کرنا اس طرف صرف اس ایک بات سے کہ آپ کے 15 منٹ سے 3 زندگیاں بچ جائیں گی. جی, اور وہ بھی موٹیویٹ کرنا ہمیں میرا کیا اس سے کہ میں زندگی, میرا بھائی تو نہیں ہے, میری یہ بھی بتانا ہے کہ ہر مذہب میں اور اسپیشلی اسلام میں آپ اگر ایک زندگی بچاتے ہیں گویا پوری انسانیت بچائیں. بالکل. تو یہ والی بات جو ہے بار بار جو لوگ بیچارے ان کو ایجوکیشن نہیں ہوتی, ہم جیسے اپنے ڈرائیورز کو, لوگوں کو, لوور اسٹاف ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم تو موٹیویٹ صرف اس کے لیے نہیں اور بہت سی چیزوں کے لیے, صفائی کے لیے کرتے رہتے ہیں کہ صفائی کیسے ہو. اور صرف اس گھر میں نہیں, یعنی ہم نیٹ ورک نے اپنے گھر کے آس پاس بھی. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں جو ہیں نا, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اگر اللہ نے ڈاکٹر صاحبہ کو یہ بنایا ہوا ہے تو ان کا بھی اپنا فرض ہے. اور اگر مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میرے پاس چینل ہے, رسپانسبلٹیز آئی ہیں, تو رسپانسبلٹی ہے کہ ذمہ داری کو نبھانا بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ تھوڑا ایلیجبلٹی بھی بات کریں. کون ایلیجبل ہے, ایج کا بھی بتائیے گا, ویٹ کا بھی بتائے گا, اور آپ کی اوور آل ہیلتھ کنڈیشنز کیا ہیں کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جی, فرسٹ آف آل تو آپ نے ایک جرنل ہیلتھ اپنی مینٹین کی ہوئی ہو, اور اس میں ابھی ریسنٹلی 50 کلو گرام سے 45 کلو گرام کا اینی اڈلٹ, ہمارے پاکستان میں 18 ایئرس ہے, امریکہ وغیرہ میں 17 ایئرس پر بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ویریز فرام اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. لیکن پاکستان میں ایک 18 سال کا اڈلٹ میل فیمیل جس کا ویٹ 45 kg اینڈ ابو ہو اور اس کا ہیموگلوبن 12.5 گرام ہو تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں اویئرنیس یہ نہیں ہوتی کہ ہم کوئی لوپرین یا کوئی اس کو ڈرگ نہیں سمجھ رہے ہوتے, اور جب لیڈ کرواتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے اور پھر اس سے خوف پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اینی ٹائپ آف میڈیکیشن جو آپ کر رہے ہیں جو چھوٹی موٹی, اس کو بھی بتانا ضروری ہوتا ہے بیفور ڈونیشن. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا ہیلدی لائف سٹائل ہے, آپ اچھی غذا کھا رہے ہیں, آپ اچھا ورزش کر رہے ہیں, تو آپ اپنی زندگی کا عطیہ, اپنی صحت کا عطیہ جو ہے ان دا فارم آف ایک 1/2 لیٹر بلڈ کی شکل میں دے سکتے ہیں, جو کہ ہر 3 مہینے ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فیکٹری اتنی اچھی بنائی ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد آپ بن جاتا ہے وہ, اور کوئی کمزوری نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی بات جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں یہ خوف یا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے شفا میں ہمارے ہاؤس کیپنگ سٹاف, ہمارا پیرامیڈکس, ہماری نرسنگ, ہمارے ڈاکٹر سب ڈونیٹ کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بتانے میں خوشی محسوس کرتی ہوں کہ ہمارا ایک یونٹ ریسیپشنسٹ ہے جس نے 80 ٹائمز بلڈ دیا. تو وہ سپر ہیرو بننا, سب کو اس ریکارڈ کی طرف جانا چاہیے. اور ایک چھوٹی سی بات اور بھی ڈاکٹر صاحبہ کہ جب ہم بلڈ ڈونیشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ تو
फ्रीली एक स्क्रीनिंग हो जाती है आपकी, आपको स्क्रीन किया जाता है कि हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपको चेक हो जाएगा आपका, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि आपको मसला होगा तो फिर जाएंगे ट्वाइस, हाँ मसला होगा, तकलीफ बढ़ जाएगी तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब ब्लड डोनेशन के लिए आप जा रहे हैं तो आपकी ब्लड स्क्रीनिंग हो जाएगी, तमाम टेस्ट हो जाते हैं। आप आखिर में आखिर में मैं एक चीज़ जो आपने कही, तो वो जो लोग आते हैं ना, वो वहाँ हम उनका ब्लड चेक करते हैं, तो बहुत से जो बेचारे लोग हैं जिनको जाते भी नहीं है कि इनको क्या है, इनका ब्लड रेट क्या है, इनको थैलीसीमिया है नहीं है, तो वहाँ चेक भी होता है, जिनका ये बड़ी बात है कि जहाँ पे ये ब्लड दिया जाता है चेक हो जाता है, वही आप टेस्ट बहुत सी ऐसी बीमारियां खुदा ना खास्ता जिनका आपको पता नहीं होता और स्क्रीनिंग से मालूम हो जाए, फिर आप उसका इलाज करा पाते हैं। आप 10 तारीख ब्लड डोनेशन ड्राइव कितना इंपॉर्टेंट है, चले हम तो सब हैं ही हैं, हम फैमिली, लेकिन मैं चाहूँगा आप अगर पैगाम दें कि सब इदारे भी इंडिविजुअल्स ही आए, हमारे इस्लामाबाद सेंटर में आए, कराची में आए, लाहौर में आए, ब्लड डोनेशन की अपने अपने सेंटर्स में उसको इनॉग्रेट। मैं एग्जैक्टली आज जो आप लोगों ने मुझे कहा कि आप आके बोलिए, तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँगी, लेकिन मेरे जहन में यही बात थी कि हम टेलीविज़न के ज़रिए ये कह सकते हैं कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने आपके लोग हैं, अगर आज ये सुन रहे हैं, अगर इनमें से सुनने वालों में से 1% भी अगर लोग आके अपना ब्लड डोनेट करें, हमारे इदारे में करना चाहें, 10 तारीख को हम कर रहे हैं, हम टीवी पे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, अपने और जगह करना चाहें वो करें, शिफा में अगर यहाँ पे लोग हैं जाके करें, तो वो हमारा 24 घंटे ब्लड बैंक खुला होता है जिसमें डोनर आकर ब्लड कर जिस वक्त एट देयर कन्वीनियंस सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खून का अतिया दीजिए और ये सोचिए कि इस खून के अतिये से कितनी ज़िंदगियाँ आपकी बचेंगी और कितना सवाब होगा आपको। बिल्कुल। और ये ना हो कि बाद में एक ज़िंदगी उस वजह से मर जाए या ख़त्म हो जाए कि उस गरीब को ब्लड नहीं मिला। शुक्राना हम करें कि हमें अल्लाह ने सेहत दी है, सेहतमंद हमें ब्लड दिया है, वो जहन दिया है, सोच दी है, तो हम कर सकें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लड डोनेट करें और लोगों की जान बचाएं और परवरदिगार का शुक्राना करें कि उन्हें हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की जान बचाने में ज़रा हिस्सा अपना दे सकें। और आपके 15 मिनट जो हैं वो 3 जिंदगियां बचा सकते हैं, आपकी एक खून की बोतल। अपनी जिम्मेदारी समझ के करें, आगे बढ़ें, इसमें कोई बुराई नहीं है, जिम्मेदारी समझते हुए करें कि आप पे जिम्मेदारी है कि आपने ये करना है। एग्जैक्टली। आप थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी।